चिड़िया की 2 जुड़वा बेटियां थी। एक का नाम मीना और दूसरी का नाम था गुड़िया। उन दोनों की शक्ल इतनी मिलती थी कि कई बार उनकी मम्मा को भी पता न चलता था कि गुड़िया कौन है और मीना कौन। मम्मा, मुझे भूख लगी है, दाना दे दे। बेटी, अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपने दाना खाया है। मम्मा, कब? वो तो मीना ने दाना खाया था। मीना बहन तो दाना खाकर नदी पर चली गई है। एक तो मुझे तुम दोनों की पहचान ही नहीं होती, गुड़िया कौन और मीना कौन। तुम दोनों एक साथ ही मुझसे दाना लिया करो। हरियाली आंटी बच्चों को लड्डू बांट रही थी। मीना नदी पर जाती जाती हरियाली आंटी के पास जाती है। आंटी, मुझे भी लड्डू दे दे। तुम रानो की बेटी हो ना गुड़िया? हाँ आंटी, मैं रानो की बेटी ही हूँ, लेकिन मेरा नाम गुड़िया नहीं मीना है। बेटी, क्या करूँ, मुझे तो तुम दोनों की पहचान ही नहीं हो पाती। मीना हरियाली आंटी से लड्डू लेती है और थोड़ी दूर जाकर बैठकर खा लेती है। ये लड्डू तो बहुत स्वादिष्ट था। एक बार फिर से जाती हूँ और गुड़िया बहन के हिस्से का लड्डू भी लेकर खा लेती हूँ। मीना फिर से उड़ती है और हरियाली आंटी के पास जाती है। कीकी भी हरियाली आंटी से लड्डू लेने आया हुआ था। आंटी, मुझे भी लड्डू दे दे। बेटी, आप तो अभी थोड़ी देर पहले ही लड्डू लेकर गई हैं। नहीं आंटी, वो तो मेरी जुड़वा बहन मीना थी। तो तुम गुड़िया हो क्या? हाँ, मैं तो गुड़िया हूँ। मीना चालाकी से हरियाली आंटी से दोबारा लड्डू लेती है और खा लेती है। थोड़ी देर बाद जब गुड़िया और मीना की मम्मा हरियाली के पास से गुजरती है तो घर जाकर गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, जाओ आप ही हरियाली आंटी से लड्डू लेकर खा लो। हरियाली आंटी लड्डू बांट रही हैं। मीना ने तो जरूर लेकर खा लिए होंगे, मैं भी जाती हूँ। गुड़िया भी हरियाली आंटी के पास जाती है। आंटी आंटी, मुझे भी लड्डू दे दें। बेटी, ऐसा ना करो, सबको देने हैं, तुम पहले ले गई हो लड्डू। कहाँ आंटी, मैं गुड़िया हूँ। गुड़िया भी लड्डू ले गई है और मीना भी। मैंने 2 बार लड्डू दिए हैं। रोती हुई गुड़िया वापस घर जाती है। मम्मा, मम्मा देखें, आज फिर मीना बहन ने हरियाली आंटी से मेरे हिस्से के लड्डू लेकर खा लिए हैं। मम्मा, कब? मैंने कब खाए? एक बार मीना बनकर और दूसरी बार गुड़िया बनकर। ये सुनकर मीना हंसने लग जाती है। मीना बेटी, ऐसे मत किया करें, क्यों आप गुड़िया बहन को हर वक्त तंग करती हैं। शाम का वक्त था। मीना जग्गू कौवे के साथ बाल से खेल रही थी। मीना की मम्मा वहाँ आ जाती है। मीना बेटी, चलो घर चलो, अब शाम हो गई है, ये कोई खेलने का वक्त है? मम्मा, बस थोड़ा और खेल लेने दे। नहीं, घर चलो। मीना घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद मम्मा चिड़िया जब नदी पर जाती है तो वहाँ गुड़िया बैठी हुई थी। मैंने कहा था तुम घर जाओ, तुम फिर यहाँ आकर बैठ गई हो। गुड़िया की मम्मा उसे दो लगाती है। मम्मा, मैं तो अभी अभी यहाँ पानी पीने आई थी, मैं तो सुबह से घर में ही हूँ। तो फिर जग्गू के साथ बॉल से कौन खेल रहा था? वो तो मीना थी। मीना की वजह से मैं हर रोज पिट जाती हूँ। अब मैं तुम दोनों को कोई निशानी लगाऊंगी ताकि मुझे तुम दोनों में फर्क का पता चल सके। मम्मा चिड़िया गौरी कव्वी के पास जाती है। गौरी बहन, कोई उपाय बताओ। मेरी दोनों जुड़वा बेटियों की शक्ल एक जैसी है, एक शरारत करती है तो मार दूसरी को पड़ जाती है। मुझे भी उन दोनों में फर्क का पता नहीं चलता। तुम ऐसा करो, उन दोनों में से एक के गले में हार पहना दो, ऐसे तुम्हें दोनों में फर्क का पता चल जाएगा। चिड़िया को गौरी का उपाय अच्छा लगता है। मीना, आज से ये हार तुम हर वक्त अपने गले में रखोगी और मुझे भूलेगा नहीं कि तुम मीना ही हो। मीना और गुड़िया हंसने लग जाती हैं। मीना अपने घर से निकलती है और सीधी गौरी आंटी के घर जाती है। गौरी आंटी की फ्रिज खोलकर ठंडी खीर खाने लग जाती है। मीना मजे मजे से गौरी आंटी की फ्रिज से ठंडी ठंडी खीर खाती है। वाह, मजा ही आ गया ठंडी खीर खाने का। मीना गौरी आंटी के घर से निकलने ही वाली थी कि गौरी आंटी भी आ जाती है। मीना, तुम यहाँ क्या कर रही थी? मैं तो आंटी पानी पीने यहाँ आई थी। ऐसे कहते हुए मीना भाग जाती है। गौरी जब फ्रिज देखती है तो फ्रिज में खीर नहीं थी। ये मीना की बच्ची मेरी सारी ठंडी खीर खा गई है। मैं अभी इसकी माँ को बता कर आती हूँ। गुड़िया गुड़िया, ये मेरा हार थोड़ी देर रखना, मैं नदी से पानी पी कर आती हूँ। जल्दी आना, मुझे बाहर खेलने भी जाना है। मैं यूं गई और यूं आई। मीना अपना हार गुड़िया को पकड़ाकर नदी पर चली जाती है। गुड़िया वो हार अपने गले में पहन लेती है।
चिड़िया चिड़िया, तुम्हारी हार वाली बेटी का नाम क्या है? मीना, वो मीना है। वो दोपहर को मेरे घर गई और फ्रिज खोलकर मेरी सारी खीर खा ली। ये मीना ऐसी शरारतों से ना जाने कब बाज आएगी। बड़ी हो गई है लेकिन अकल नहीं आई। मैं अभी जाकर पूछती हूँ उसे। मम्मा चिड़िया गुस्से में घर जाती है और जाकर गुड़िया को पकड़कर मारने लगती है। मम्मा मम्मा, मैंने क्या किया है? एक गौरी आंटी की फ्रिज से खीर चोरी करके खाती हो और दूसरा मुझसे पूछ रही हो मैंने क्या किया है? मम्मा, मैं गुड़िया हूँ, मीना नहीं हूँ। ये हार मैंने मीना को पहनाया था, मुझे अच्छी तरह याद है। लेकिन मीना मुझे अपना हार देकर नदी पर गई है। मम्मा, मेरा विश्वास करें, मैं गुड़िया हूँ। मम्मा चिड़िया फिर से अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। शाम के बाद मीना घर आती है। आ गई हो तुम, कहाँ है तुम्हारा हार? मम्मा, कौन सा हार? मैं तो गुड़िया हूँ, आज मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। मम्मा, इसे कहे सच बोले। मम्मा चिड़िया मीना की खूब पिटाई करती है और मीना सच बोल देती है। मैं डर गई थी, गौरी आंटी की खीर खाई, वो घर बताने आ रही थी, इसलिए मैंने अपना हार गुड़िया को पहना दिया। दोनों मेरे साथ चलो। मम्मा चिड़िया अपनी दोनों जुड़वा बेटियों को अपने साथ रंगसाज पक्षी के पास ले जाती है। भाई जी, ये गुड़िया है, इसके पंख पर काला रंग कर दो, और ये मीना है, इसके पंख पर सफेद रंग कर दो। फिर रंगसाज पक्षी दोनों गुड़िया और मीना के पंखों पर अलग अलग रंग कर देता है। अब देखूंगी मीना कि तुम कैसे शरारत करके गुड़िया का नाम लगाती हो। शुक्र है मम्मा, मेरी तो जान छूट जाएगी। मैं तो मीना बहन की जगह मार खा खा कर तंग आ गई थी। फिर दोनों बहनें हंसने लग जाती हैं और मम्मा चिड़िया उनको घर ले जाती है। फिर उस दिन के बाद गुड़िया और मीना की अपनी अपनी अलग पहचान बन जाती है और जंगल के सभी पक्षी जान जाते हैं कि सफेद पंख वाली मीना है और काले पंख वाली गुड़िया है। गुड़िया, कुछ दिनों के लिए अपने अपने पंख का रंग बदले। ना बाबा ना, मेरा पिटने का अब कोई इरादा नहीं है। फिर वो सब खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मिठू तोता आज ही हरियाली तोती को ब्याह कर लाया था। सजी संवरी मिठू की दुल्हन बहुत सुंदर लग रही थी। मिठू, तुम्हारी पत्नी तो बहुत सुंदर है। ये लो हरियाली दुल्हन, मुँह दिखाई के 100 रुपए और ये मिठाई मैं आपके लिए लाई थी। शुक्रिया बुलबुल, जो आप इतने प्यार से मेरी पत्नी के लिए मिठाई लेकर आई। क्या आप हमारी पड़ोसन हैं? नहीं, आपके पड़ोस में तो चिड़िया और कौवी रहते हैं। मेरा घर दूसरे मोहल्ले में है। बुलबुल चली जाती है। मम्मा जल्दी चले, मुझे मिठू अंकल की दुल्हन देखने जाना है। मम्मा जल्दी चले, सब जा रहे हैं। गुड़िया बेटी, अब मिठू अंकल की दुल्हन कहीं नहीं जाने वाली, वो हमेशा हमारे पड़ोस में ही रहेगी। लेकिन मम्मा, फिर हर रोज वो दुल्हन बनकर तो नहीं रहेगी ना, मुझे आज ही उन्हें देखने जाना है। गुड़िया बेटी, दुल्हन देखने ऐसे खाली हाथ थोड़ी जाएंगे, मैं मिठाई ले आऊं, फिर हम जाते हैं। अपनी बेटी को ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया मिठाई लेने चली जाती है। अपने घर में बैठी गौरी कौवी भी दुल्हन देखने जाने की तैयारी कर रही थी। कालू, क्या मिठू की दुल्हन आ गई है? अभी अभी पटाखा तो चला था, लगता है मिठू अपनी दुल्हन ब्याह कर ले आया है। कालू, मैं देख कर आती हूँ, कैसी है मिठू की दुल्हन? मेरे जैसी सुंदर है या फिर मिठू की तरह बड़ी नाक वाली है? वो तोती है, सुंदर हो ना हो, वो तुम्हारी तरह काली नहीं होगी। ये सुनकर उनका बेटा जग्गू कौवा हंसने लग जाता है। पापा पापा, कौवे काले ही तो होते हैं, हम कौन सा तोते हैं जो हरे होंगे। मम्मा मम्मा, मैं भी साथ जाऊंगा, मुझे भी दुल्हन देखने जाना है। जाओ जाओ, जग्गू को भी लेती जाओ। गौरी, आते हुए थोड़ी मिठाई मेरे लिए भी लेते आना। कालू, सच बताऊं, मिठाई खाने ही तो जा रही हूँ मैं, वरना उस मोटी चोंच वाले की दुल्हन की इतनी खुशी नहीं है मुझे। फिर गौरी कौवी अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर मिठू तोते की दुल्हन देखने चली जाती है। चिड़िया भी मिठाई लेकर अपनी बेटी गुड़िया के साथ घर से निकलती है। हरियाली, ये अंगूठी मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई थी। सुंदर, बहुत सुंदर है ये अंगूठी। और मिठू जी, आपके जंगल के पक्षी भी बहुत अच्छे हैं, सब कितने खुश हैं। हाँ, ये सब मेरे दोस्त हैं। गौरी कौवी भी आ जाती है।
जग्गू बेटा तुम वहाँ बैठ जाओ। जग्गू थोड़ी दूर बैठ जाता है। तोते, वाह रे, तेरी तो किस्मत ही बदल गई। तेरी इतनी बड़ी चोंच और तुझे इतनी सुंदर पत्नी मिली है। गौरी शर्म करो, मुझे मेरी पत्नी के सामने तो ऐसा ना कहो। मजाक कर रही हूँ। आप गौरी कवि है ना, जो भी आता है वो आपका जिक्र जरूर करता है। आप ही मेरे साथ वाले घर में रहती हैं ना? हाँ हाँ, मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ। अब तो हर रोज मिलते रहेंगे। मिठाई की बड़ी टोकरी लेकर चिड़िया भी आ जाती है। चिड़िया के पास मिठाई देखकर गौरी कवि कहती है, हाय रे चिड़िया, मैं आते हुए मिठाई तो उठाना ही भूल गई। मम्मा, आप तो मिठाई नहीं लाई थी। चुप कर जा तू जग्गू, बड़ों की बातों में नहीं बोलते। गौरी, भाग कर जाओ और उठा कर ले आओ मिठाई। तुम्हारा घर कौन सा दूर है? नहीं नहीं, आप बैठे, मिठाई फिर आ जाएगी। वैसे भी हमारे घर में बहुत सारी मिठाई जमा हो गई है। अगर ज्यादा है तो एक डिब्बा मुझे दे दो, मैं पड़ोसियों में बांट दूंगी। आप चिंता ना करें, आप जाते हुए एक डिब्बा मिठाई का ले जाना। फिर अचानक गौरी की नजर टेबल पर पड़ी हरियाली की अंगूठी पर जाती है, जिसे देखकर गौरी कवि लालच में आ जाती है। वो आंख चुराकर जग्गू को इशारा करती है। जग्गू भी चोर का बेटा था, वो समझ जाता है। तोते भैया, गुड़िया तो कब से जिद कर रही थी कि मैंने दुल्हन देखने जाना है, इसलिए मैंने आपको इस समय तंग किया। जब चिड़िया बात कर रही थी तो जग्गू आहिस्ता से आगे बढ़कर हरियाली की अंगूठी उठा लेता है और कहता है, मम्मा मम्मा, मुझे पोटी आई है, मुझे घर जाना है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मेरे जग्गू का कल से पेट खराब है। लो गौरी, ये मिठाई का डिब्बा लेती जाओ। गौरी अंगूठी चुराकर और मिठाई का डिब्बा मांगकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद चिड़िया भी अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। मिठू जी, वो अंगूठी कहाँ है? अभी अभी तो यहाँ पड़ी थी। उन दोनों में से एक हमारी अंगूठी चुरा कर ले गई है, चिड़िया या कौवी। दूसरे दिन मिठू तोता घर के बाहर बैठा हुआ था कि गौरी कवि भागी भागी मिठू के पास आती है। मिठू मिठू, मैंने चिड़िया के पास एक अंगूठी देखी है, वो अंगूठी बहुत सुंदर है। तो फिर वही चोरनी है, मेरी पत्नी की अंगूठी रात को चुरा कर लाई है वो। मैं अभी जाकर पूछता हूँ उसे। गुस्से में मिठू तोता चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया चिड़िया, कहाँ है वो अंगूठी, कहाँ है? अंगूठी? कौन सी अंगूठी? जो रात तुम मेरी पत्नी की चुरा कर लाई थी। नहीं नहीं मिठू भैया, मैं क्यों चोरी करूँगी, मुझे किसी अंगूठी का नहीं पता। मुझे गौरी कवि ने बताया है कि तुम्हारे पास ही है वो मेरी पत्नी की अंगूठी। चिड़िया, याद रखना, मैं वो अंगूठी तुमसे लेकर ही दम लूंगा। मिठू वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मिठू अंकल को ऐसे नहीं करना चाहिए था, वो पहले अच्छे से जांच कर लेते कि उनकी अंगूठी कहाँ है। गुड़िया बेटी, अंगूठी तो जरूर उस गौरी कवि के पास ही होगी, मगर उसने नाम मेरा लगा दिया है। मिठू जी, चिड़िया या गौरी कवि, वो दोनों ही हमारी पड़ोसन है, मगर जरा सोचो, जब चिड़िया आई तो बहुत खुश थी, हमारे लिए मिठाई लाई, बुलबुल मिठाई लाई, चील मिठाई लाई, मगर वो कवि कुछ लाने की बजाय हमारे घर से ही मिठाई का डिब्बा लेकर गई थी। मुझे तो वो कवि बहुत लालची लगती है। हो ना हो मेरी अंगूठी चिड़िया ने नहीं बल्कि उस कवि ने चुराई है। मगर ये कैसे मालूम हो कि चोर कौन है? हमें उस कवि का पीछा करना होगा। अगर अंगूठी उसने चुराई है तो वो अंगूठी पहनकर जरूर देखेगी, और जैसे ही वो अंगूठी पहनेगी हम उसे पकड़ लेंगे। उधर चिड़िया भी बहुत परेशान थी। वो चोर तो नहीं थी, मगर गौरी कवि ने तो उसे ही चोर बना दिया था। कालू जी, तुम घर में ही रहना, मैं नदी पर जा रही हूँ। गौरी, ये तुम्हारे पास क्या है? इस बैग में जग्गू का जूता है, टूट गया था, इसे सिलाई करवाने जा रही हूँ। चल जग्गू बेटा। फिर गौरी कवि जग्गू को साथ लेकर घर से निकलती है। मम्मा मम्मा, इस बैग में तो हरियाली दुल्हन की अंगूठी है, आपने पापा से झूठ क्यों बोला? जग्गू बेटा, बहुत मेहनत से चुराई है ये अंगूठी, तेरे बाप का क्या पता कहता कि हरियाली को वापस दे दो। अब जल्दी से उड़ो, हम ये अंगूठी तेरी नानों के पास रखाते हैं, और जब बात पुरानी हुई तो ले आएंगे वापस।
पीछे से चिड़िया गौरी कव्वी तक पहुंच जाती है और सामने से तोता और तोती उन्हें रोक लेते हैं। गौरी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो अपनी माँ के पास जा रही हूँ। अपना ये बैग तो चेक करवाओ जरा, क्या है इसमें? नहीं नहीं, इसमें मेरा टूटा हुआ जूता है। हरियाली आंटी, आपकी अंगूठी तो नहीं है इसमें? जग्गू की ये बात सुनकर गौरी जग्गू को घूरने लगती है। क्या मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था? मम्मा सॉरी। गौरी कव्वी, लाओ इस बैग में से मेरी अंगूठी निकाल कर मुझे दे दो, वरना मैं अभी के अभी पुलिस बुलवा लूंगी। पुलिस का सुनकर गौरी कव्वी जल्दी से हरियाली को वो अंगूठी दे देती है। तोते और तोती, पुलिस को ना बुलवाना। सच, मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। पिछली बार भी मुझे पुलिस ने बहुत मारा था। तोता और तोती पुलिस बुलवाए ना बुलवाए, मैं जरूर बुलवाऊंगी, चोरनी कहीं की। फिर गौरी कव्वी चिड़िया की विनती करती है और वहाँ से रोती हुई भाग जाती है। चिड़िया, मिट्ठू की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे विश्वास था कि आपने मेरी अंगूठी चोरी नहीं की, इसलिए मैं मिट्ठू को साथ लेकर इस कव्वी का पीछा कर रही थी। मैं इस काली कव्वी की बातों में आ गया था चिड़िया। मिट्ठू भैया, हमेशा दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले अच्छे से जांच कर लेनी चाहिए। अगर गौरी कव्वी ना पकड़ी जाती तो मैं बहुत शर्मिंदा होती आपसे। फिर चिड़िया मिट्ठू को माफ कर देती है और वो सब खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।